हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज हील्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर जिसका नाम है इंटेग्रल्स। अगर आपको कैलकुलस के कंसेप्ट्स को सीखना है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। हम स्टेप बाय स्टेप इंटेग्रल्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और साथ में एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो आपको स्कूल और जेईई दोनों के एग्जाम्स में हेल्प करेगा। So, let's get started. इंट्रोडक्शन टू इंटेग्रल्स। सबसे पहले समझते हैं इंटेग्रल होता क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से हम किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव निकलते हैं, वैसे इंटीग्रेशन से हम एक फंक्शन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट या एरिया अंडर द कर्व निकलते हैं। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन को हम रिवर्स डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर f ऑफ x एक फंक्शन है और f ऑफ x इसका एंटी डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू f ऑफ x प्लस c। यहाँ c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमेशा ऐड करना होता है बिकॉज इंटीग्रेशन इंडेफिनिट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx निकलना हो तो हम कहते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर प्लस c। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इंटीग्रेशन का रिलेशन एरिया अंडर द कर्व से भी होता है। तो जब हम डेफिनेट इंटेग्रल्स करेंगे तब हम बाउंड्रीज के बीच का एरिया कैलकुलेट करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटेग्रल्स। इंटेग्रल्स दो तरीके के होते हैं। इंडेफिनेट इंटेग्रल्स जिसमें लिमिट्स नहीं होती, सिर्फ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकलते हैं। डेफिनेट इंटेग्रल्स जिसमें लिमिट्स होती है और हम कैलकुलेट करते हैं एरिया बिटवीन टू बाउंड्रीज। अब सबसे पहले फोकस करते हैं इंडेफिनेट इंटेग्रल्स पे। इंडेफिनेट इंटेग्रल्स, इंटीग्रेशन एज रिवर्स डिफरेंशिएशन। इंडेफिनेट इंटेग्रल्स का मतलब है कि हम फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकलते हैं बिना किसी बाउंड्री के। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे integration of x raised to n into dx equal to x by n plus 1 plus c where n not equal to -1। अगर हम डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूलाज को रिवर्स करें तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको d बाई डी एक्स एक्स क्यूब याद है तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। अब इसका रिवर्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c। इसी तरह हम स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन को याद करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into dx equal to e raised to x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1x into dx equal to ln mod of x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx equal to minus cos x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx equal to sin x plus c। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू dx। स्टेप बाय स्टेप हम हर टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू x क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx इक्वल टू 5x। तो फाइनल आंसर होगा x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स की। ये थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स होती है। डेफिनेट इंटेग्रल्स को हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं एज द एरिया अंडर द कर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर वेयर लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3 इंटू dx। ये बोल रहा है कि x स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करो बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। इसमें प्रोसेस ये होता है कि पहले आप फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकलते हो और फिर अपर और लोअर लिमिट्स को अप्लाई करते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे x क्यूब बाई 3 where limit is from 1 to 3 equal to 3 cube by 3 minus 1 cube by 3 which is equal to 27 by 3 minus 1 by 3 which is equal to 9 minus 1 by 3 which is equal to 26 by 3।
तो फाइनल एरिया अंडर द कर्व होगा 26/3। डेफिनेट इंटेग्रल्स में आपको लिमिट्स का ध्यान रखना होता है और ऐसे ही हम बाउंड्रीज के बीच का एरिया निकलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे डेफिनेट इंटेग्रल्स की, जो आपके एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी। Integration of mod of f of x plus g of x into dx equal to integration of f of x into dx where limit is from a to b plus integration of g of x into dx where limit is from a to b. Reversal of limits. Integration of f of x into dx where limit is from a to b equal to minus integration of f of x into dx where limit is from b to a. If upper and lower limits are the same. Integration of f of x into dx where limit is from a to a which is equal to 0. तो गाइस, ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑन इंटेग्रल्स। आज हमने समझा इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटेग्रल्स और देखा कैसे इंटीग्रेशन हमारे कैलकुलस के टूलकिट का एक फंडामेंटल पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और नॉलेज हील्स को सब्सक्राइब करें for more such amazing content. Stay tuned for more videos on calculus और बाकी chapters of class 12 math.